हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम इस बर्ड के बारे में बात करेंगे। इसका नाम है कैनरी। ये बर्ड है तो बहुत छोटा सा, बट इसका इम्पोर्टेंस बहुत रहा है हिस्ट्री में। बात उस समय की कर रहा हूँ जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ। स्टीम इंजन को रेलवे में यूज करने लगे लोग, और पानी में जो जहाज चलते हैं उसमें भी स्टीम इंजन का एक्सटेंसिवली इस्तेमाल होना स्टार्ट हुआ। जब स्टीम स्टीम इंजन का खास बात है कि वो चलता किससे, स्टीम पे। उस समय कोई गैस नहीं होते थे, तो कोयले का इस्तेमाल किया जाता था टू जनरेट द स्टीम। तो कोयले का इस्तेमाल एक्सटेंसिवली होने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि जो माइनिंग, कोयले का माइनिंग होता था, तो वो धीरे धीरे डीप जाने लगा। वो माइनिंग का जो वो डीप जाने लगा, तो ज्यादा खड खोदने लगे। तो जैसे जैसे नीचे जाते थे, तो माइनिंग में जो एक्सीडेंट होते थे, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट होते हैं माइनिंग में। तो जैसे उन लोगों को लगा कि क्योंकि हम लोग बहुत नीचे जा रहे हैं, डीप खोदते जा रहे हैं, तो वहां पे क्या हो सकता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो होते हैं, है ना, वो कम होगा। वो कम होगा, उसकी वजह से ह्यूमंस सफोकेट करते हैं, उससे डेथ हो रहा है। तो उन लोगों ने ये अंदाजा लगाया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि एक जगह माइनिंग में, ये वेल्स में एक माइनिंग था, वहां पे एक मेजर एक्सीडेंट हुआ, जो कि हिस्ट्री में वन ऑफ द वर्स्ट एक्सीडेंट कर सकते हो माइनिंग के सेंस में। तो एक प्रोफेसर थे जॉन स्कॉट हाल्डेन। यह एक इंजीनियर थे और रिसर्चर थे, जो कि माइनिंग में ही रिसर्च करते थे। तो इस इंसिडेंट के बाद वो डीप माइनिंग में गए। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऐसा क्या हुआ, क्या इशू है। तो उन्होंने देखा एक फ्लेम जल रहा था, फ्लेम जो दिया जैसे होता है ना, फ्लेम जल रहा था। तो उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि फ्लेम कब जलता है। ऑब्वियसली आग लगते है, उसके लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो किसी भी फ्लेम को जलने के लिए 18% एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। और आदमी जो मनुष्य है, वो 10% एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन पे ही सरवाइव कर पाएगा। तो इससे तो ये पता लग गया कि वहां पे ऑक्सीजन का कमी नहीं था। उतने डीप माइनिंग में भी ना ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। वहाँ बहुत एबंडेंट में ऑक्सीजन था, जो कि ह्यूमन सरवाइव कर पाएगा। तो फिर धीरे धीरे रिसर्च किया इस प्रोफेशन ने, और और पाया कि यहाँ पे हो सकता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी एक प्रकार का गैस है, पॉइजनस गैस को, ये पॉइजनस गैस है, कि इसका मात्रा वहाँ पे बढ़ रहा है। चूंकि ये पॉइजनस गैस है और इसका स्मेल नहीं होता है, तो कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि ये गैस हो सकता है वहां पे। बट प्रोफेसर ने एनालाइज कैसे किया, इन्होंने देखा कि एक कैनरी बर्ड है और दूसरा माइस, चूहों पे इस्तेमाल किया। तो देखा कि जो भी एक कैनरी बर्ड है, वो सहन नहीं कर पाता है इस मोनोऑक्साइड को। जैसे हम लोग भी नहीं सहन कर पाते, पर जो कैनरी बर्ड है वो 20 गुना ज्यादा अफेक्ट होता है इस कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया कि इस वजह उस इसलिए तब से ये लोग, माइनर्स लोग क्या करने लगे, जो कि माइनिंग करते थे, वो कैनरी बर्ड को ले जाते थे। जब भी डीप माइनिंग करना होता तो वहां ले जाते थे। तो इससे अंदाजा लग जाता था उनको कि अगर वो सफोकेट किए, मतलब जो बर्ड्स था कैनरी अगर सफोकेट कर गया, तो समझते हैं कि यहाँ पर मोनोऑक्साइड का ज्यादा मात्रा है। तो फिर वो एक तरह से सॉल्यूशन की तरह उसको यूज करने लगे, और एक्सटेंसिवली यूज किए। ये इंग्लैंड, यूरोप में पहले हुआ स्टार्ट। उसके बाद यह कनाडा में भी लोग माइनिंग में यूज करने लगे हैं। उसके बाद यूएसए में भी यूज करने लगे। एक कैनरी बर्ड को यूज करते थे कि टू एनालाइज द, मतलब उसको मोनोक्साइड को एनालाइज करने के लिए यूज करने लगे, ठीक है। तो एक तरह से ये तो गलत है कि मतलब अपने स्वार्थ के लिए आप बर्ड्स को यूज करें, उसका भी जान चला जाता था। तो एक ये अच्छा प्रैक्टिस नहीं था, बट कौन समझता है, ह्यूमंस आर वेरी ग्रीडी। उसके बाद क्या हुआ कि ये तो है। अब क्या हुआ है रिसेंटली, लाइक ये बात है जब 19वीं शताब्दी के लास्ट की बात है, मतलब 20वीं शताब्दी के शुरू की बात है, समझिए। तो अभी के समय में तो बहुत सेंसर्स आ चुके हैं। जैसे कि एक न्यूज़ में पढ़ा मैंने कि इंग्लैंड में लगभग 1996 के अराउंड कैनरी को बैन कर दिया गया, मतलब उसको नहीं ले जा सकते हो आप माइनिंग में, क्योंकि अब कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारे सेंसर हो चुके हैं। थैंक यू दोस्तों।